ये हम इंसान नहीं जान सकते कि वो कैसे इंसानों का हेर फेर करके वो किसको किससे और कैसे मिला देता है। ये इंसान की सोच से बाहर की बात है। बस हैरान हूँ कि अल्लाह ने हमें कैसे मिलाया। उसने अपनी चाय से आरी गोंद लेते हुए कहा, आई विश कभी आपकी प्यारी सी परेशानी के बगैर वाली सूरत भी देखने को मिले। हर वक्त रोती बसोरती और हैरान परेशान एक्सप्रेशंस देख कर तो मुझे इस अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी है। रात ने हंसत से कहते हुए उस पर लतीफ सा तंज किया था, ऐसे ही रहे तो बेहतर है, नहीं तो आप फ्लैट ही हो जाते हैं। फामा ने मुंह बनाते हुए कहा था, हा हा हा, अपनी बीवी पर भी फ्लैट ना हो तो किस पर हो। खबरदार जो आइंदा आपने उसका नाम लिया तो। और वो जो एक रात पहले आप किसी लड़की को लेकर गए थे, अगले दिन उसकी आहें बंद नहीं हो रही थी। कितने फ्रैंक हुए थे आप। हर आप उसके साथ। फामा ने गुस्से से वार करते हुए उसे फिर तफशीशी अंदाज में पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको जस्ट लेकर गया था। यार हम हिंदू नहीं हैं और हम तो वाइज अदरवाइज पूछ लेते हैं किसी जहन्नम में रह लिया। ऐसे करें मेरी बीवी बनने के बाद मुझे असिस्ट करना। सीरियसली आधा बर्डन तो मेरा कम हो जाएगा। जराद उसकी तफशीशी आदत से तंग आकर बोला, इधर उधर मत घुमाए, मेरी बात का सीधी तरह बताए। फामा ने अब की बार उसकी जानिब रुख करके बोला था और उसकी उंगली अपने हाथ में मुट्ठी में दबा दी और एक झटके से उसे करीब करके उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधा। अगर ना बताऊं तो, उसने फामा का गुस्सा तमतमाता चेहरा देखते हंसी होठों में दबाते हुए कहा था, तो मैं आपके सारे पोल सुफियान भाई से को बता दूंगी। उसने भी शरारत से कहते हुए उसके जज्बात लौटाती हुई नज़रों से देखते हुए कहा था, वो तो मुझे कोई शक नहीं, आप किसी हद तक भी जा सकती हैं। जिस लड़की को मैं बेजरत समझ रहा था उसने बड़े मज़े से भाभी को मेरी पिक्चर्स तक चुपके से सेंड कर दी थी और मैं हैरान हो चुका था। और हा 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 माय गॉड, क्या चीज़ हो आप हजरात। आज भी वो मैसेज याद करके अपना कहकर नहीं रोक सका था और मुस्कुराते हुए फामा को देखा। फामा को उसके चेहरे की सबसे खूबसूरत बात ये लगती थी कि उसकी आंखें जब भी फामा पर पड़ती तो हम वक्त मुस्कुराती भी लगती थी। यार हमको उसने पैसे दिए थे और कहा था कि वो जो एक्सेप्ट कर रही के आई है उसी को वो ख़त्म करे और इस बात का जिक्र वो किसी से नहीं करेंगे। और अदरवाइज मैं लड़कियों के मामले में बहुत खुश्क मिजाज हूँ। ज़रात ने उसे तफसील बताते हुए कहा, मुझे तो कहीं से नहीं लगते। फामा ने अपने गिर्द उसके बाजू के बने हिसार को अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा था, तो आप जान जाए मेरी सिर्फ लड़की थोड़ी है। उसने इशारा करते हुए फामा को होठ में जोर में पीछा और उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। और कोई इंटरव्यू क्वेश्चन रह गया है तो वो भी हद पूरी कर लें, हसरत बाकी ना रह गई। उसने सर के नीचे से देखते हुए कहा था, जिस पर ज़रात आपने अभी जो कहा था मैं आपको असिस्ट कर लूँ तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। उसने सीधे होते हुए इश्तियाक से ज़रात से पूछा। ज़रात ने सर्द आ भरी थी, हसरत रह जाएगी आपके साथ रोमांस करने की। ज़रात ने बद मज़ा होते हुए कहा, तो अभी क्या कर रहे हैं। ये रोमांस था, ज़रात ने उल्टा उससे पूछा। ज़रात बेटा तेरा मुस्तकिल बहुत तरीक है, तेरी बीवी को तो पता नहीं रोमांस बातों के आगे की कहानी है। ज़रात ने खुद को मुखातिब करते हुए कहा था और उसके अंदाज पर फामा को तो अपनी हंसी रोकने को मुश्किल हुई थी। फामा ने उसे चिढ़ाया। ज़रात ने अफसोस से सर हिलाते हुए उसकी हंसी को देखा, तो शोहर तो बनने नहीं दे रही तो जूली ही बन सकता हूँ ना। ज़रात की बात पर वो बेइख्तियार हंस पड़ी। नज़र उतार सकता हूँ, ज़रात के जज्बों के चूर लहजे में उसने कहा था। ज़रात ने झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। फामा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। ज़रात उसकी सांसों में गर्मी आहिस्ता आहिस्ता अपने गालों पर महसूस हुई थी और उसके इतने करीब वो सोच भी नहीं सकता था। बार्सिलोना की आवाज़ गूंज रही थी और ज़रात के मोबाइल पर उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उसको इग्नोर करे। We have been on for a minute. No more feeling alone. I have been gone for a minute. I have been out on the road. We have been, and the night got me thinking about lying in bed in the dark in the warm. I want you for so long. Tell me, is it so wrong? Fine, I don't wanna hold you down, dear. Trying to make it so clear, hoping that we fall in love. Don't give up on me, baby, when I stumble, when I act a little crazy. Remember my have love for want fate, you keep a blessing. I want to, I want you for so long. Tell me it is so warm.
बस, उसने ज़रात को पीछे धकेलते हुए मुश्किल कहा। ज़रात ने उसकी गैर होती हुई हालत के पेश नज़र अपने जज्बात पर बंद बांधा। अभी वो दोनों एक दूसरे के शहर से बाहर नहीं निकल पाए थे कि ज़रात के मोबाइल पर से उसके किसी मातहत का फ़ोन आया था। ज़रात ने फामा के गीत से हिसार हटाते पीछे होते 2 सेकंड के लिए खुद को संभाला। फामा तेजी से उठकर किचन की जानिब चली गई। हेलो, हाँ समी, हैरियत? सर, वो जो सरमद चौधरी का नंबर था ना, हमने उसकी लोकेशन सर्च कर लिया है। तो वहाँ एक गाड़ी में कुछ लड़कियों को आंखों पर कपड़ा बांधकर लाया गया। हम झाड़ियों में खड़े खुर्दबीन से देख रहे हैं। सर, मुझे यकीन है कि स्मगल करने के लिए ये लड़कियों को इसी फार्म हाउस पर रखता है। अजद उसकी आज की कार रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही उसने पूछा, वेरी गुड डन प्लान यार। ठीक है, जैसे ही होती है तो मुझे बताओ। और वो, मैं तुम्हें सलमान साहब के बारे में पता करने को कहा था, उनका क्या बना? ज़रात ने फहमा के वालिद का नाम लेते हुए पूछा। सर, उसकी रिपोर्ट सुबह तक आपको पहुंच जाएगी। ग्रेट, कैरी ऑन। थैंक यू सर। ज़रात ने फ़ोन बंद करके मुड़कर फामा को तलाशा, जो वज़ू करके अब नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। ज़रात ने अपना लैपटॉप ऑन किया क्योंकि अभी उसे सरबत से मुतल्लिक मेल मिलनी थी। 5 मिनट में नहीं गुजरे थे कि उसे मेल मिल गई थी। हेलो, हाँ मेहरुनिसा, लड़कियां पहुंच गई हैं। मैं पहले उनको खुद छान पटक के देखूंगा। कल और लड़कियों का इंतज़ाम करना। और इसके लड़कियों अपने फार्म हाउस पर रखे हैं। उसने हैंड फ्री उतार कर जैसे ही सेट पर रखा, जैसे ही फार्मा फारूक हुई, ज़रात ने उससे लेटने के लिए कहा। आप कब फ्री होंगे? उसकी बात पर ज़रात शरारत से मुस्कुराया। मेरा अगर वेट किया तो आज की रात तो मैं आपको सोने नहीं देना। और उसकी बात का मफहूम समझते हुए उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ओके, मैं जा रही हूँ सोने। उसने घबराकर उठने पर ज़रात अपना कहकर नहीं रोक सका। गुड नाइट माई लाइफ, उसने मोहब्बत से कहते हुए उसे देखा। गुड नाइट कहते साथ ही वो सोने चली गई थी। और ज़रात लैपटॉप खोले काम कर रहा था। सुबह जब वो उठी तो ज़रात को अपने करीब लेटे पाया। न जाने रात में कब उसके पास आकर लेटा था। और उसने उठकर बेड की बैग से टेक लगाते ज़रात के खूबसूरत चेहरे को देखा। कुछ ही दिनों में उसे ये शख्स कितना प्यारा हो गया था। उसने मोहब्बत से उसके माथे पर बिखरे बालों को संवारा और वह ज़रात कसमसाया और उसने हाथ जल्दी से पीछे खींच लिए। बेड से उठकर वाशरूम में गई, फ्रेश होकर किचन में आई और रात में आते ही ज़रात ने नाश्ते का सामान भी ले आया था। जल्दी से उसने नाश्ता बनाया तो फामा अनबहाग से नाश्ता बनाने में मगन थी। किचन की जानिब आया और आहिस्ता से उसके पीछे खड़े होते उसके कंधे पर थोड़ी रखी थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फामा उसके करीब आने पर नर्वस हुई थी। ज़रात ने हैरान होते हुए उसका रुख अपनी जानिब किया। आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ आपके पास? जबकि मैं तो आवाज़ पैदा ही किए बगैर आया हूँ। आपके क्लोन की खुशबू आ गई थी, फामा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो अब तो मुझे मेरी खुशबू से पहचान लेती हैं। वेरी गुड, इतने दिनों में हम इकट्ठे हैं, आपके परफ्यूम की पहचान हो गई है। उसने दोबारा रुख मोड़कर चूल्हे से चाय उतारी। आपने आप ऑफिस जाना है? राज जो मोहब्बत 5 नज़रों से उसे देख रहा था और उसके सवाल पर चौंका। नहीं, कुछ ज़रूरी काम है। फामा ने लाउंज में नाश्ते की चीज़ें रखी और 9 बजे का वक्त था। अभी वो दोनों नाश्ता कर रहे थे कि ज़रात को समी की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो काम आपने कहा था वो मैंने कर दिया। सर, जो आप सुलेमान साहब का घर का एड्रेस दिया था वो लोग अब वहाँ नहीं रहते। वो घर बेचकर जा चुके हैं। कहाँ रहते हैं? वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। बस वहाँ कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं वो ले आता हूँ। मैं वहीं मौजूद हूँ। ठीक है, ले आओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी तरफ आकर वो चीज़ें ले जाऊँगा। ओके सर। वो फ़ोन बंद करके आते हुए उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह फामा को ये बात बताए। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं, फामा ने उसे गुमसुम देखते हुए कहा। मैंने कल एक बंदे को आपके घर वालों का पता करने के लिए भेजा था, मगर पता चला कि वो लोग इस घर को बेचकर कहीं चले गए हैं। कहाँ? ये वहाँ रहने वाले भी नहीं जानते। आपको कोई रिलेटिव्स है जिनको आपको पता हो? डोंट वरी, कुछ नहीं होता, कोई हल निकालते हैं। रात को उसकी परेशानी का अच्छा खासा अंदाज़ा था। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज़ तब तक आप परेशान ना हो, खुद को हल्का नहीं करना। रात ने उठते हुए उसे कहा। झुककर पेशानी चुमी और उस वक़्त वो काफ़ी परेशान थी। उसे जाते ही वो परेशान सूरत लिए बैठ गई, वज़ू किया और जाए नमाज़ बिछाई और वो अल्लाह से उनकी खैरियत की दुआ मांगी थी। 2 नफल पढ़े हाजत के, जो रोज़ उनके लिए पढ़ती थी, और आज भी वो वही नफल पढ़ी थी। सर, ये कुछ सामान और इस चापर में मिला है। उनके घर में जैसे ही सभी के पास पहुंचा और उसके एक बैग में उसकी जाने बढ़ाया। थैंक यू यार, चलो मैं सैफ़ी की तरफ जा रहा हूँ। कोई और सरबत
चौधरी की तरफ से कोई प्रोग्रेस आई है? हाँ बड़ी। उसने बैग गाड़ी में रखते हुए कॉल पिक की। गाड़ी में बैठकर अब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मुबारक हो शहजादे। सुफियान की बात ने उसे चौंका दिया। हैरियत? उसने छम्मे से पूछा। डियर सरमद चौधरी ने परसों रात की जगह आज सुबह फजर से पहले ही बड़े ट्रक को सरहद पार करवाने की कोशिश की। हम जिनके कुछ दिन पहले ट्रकों का नंबर चौकियों पर लिखवा चुके थे, लिहाजा वो पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल तो सरमद रूपोश हो गया है, मगर उसके चंद मातहत पकड़ गए हैं। सुफियान की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी जा रही थी। खबर उसने सुख का सांस लिया। ग्रेट यार, डोंट वरी, हमारे पास तो उसका नंबर है, हम उसे ट्रेस कर लेंगे, डोंट वरी। इसी खुशी में सेलिब्रेशन तो बनती है। ऐसा करो, फार्मा को लेकर आज रात तुम आ जाओ। चल, मैं वापस जाकर बात करता हूँ फार्मा से, फिर तुझे बताता हूँ। ज़रात ने गाड़ी वापसी के रास्ते पर बढ़ाई, क्योंकि जिस सिलसिले में सुफियान से मिलना था वो काम तो हो गया था, और अब उसे जिस वक़्त वो वापस आया तो फामा उसे परेशान सूरत में मिली थी। कुछ पता चला? उसने बेताबी से पूछा था। ये एक बैग मिला है वहाँ से, आप चेक कर लें, शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसका पता इनसे चल जाए। ज़रात ने उसे बैग पकड़ाते हुए कहा था, और वो उसे देखकर हैरान हुआ था। ज़रात को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने सोफे पर बैठकर बेताबी से बैग खोला था, और उसको बैग देखते हुए उसने बैग में फामा की असनाद और उसकी फैमिली पिक्चर्स के अलावा और कुछ नहीं थी। हम ढूंढ लेंगे उनको इंशाल्लाह, ऐसा नहीं करते, ज़रात ने उसे साथ लगाते हुए कहा। ये सब मेरी वजह से, वह न जाने उन्होंने क्या कुछ सहा होगा और किस हाल में होंगे। वो मेरी जैसी बेटियों को मर जाना ही चाहिए, जो माँ बाप को किसी भी वजह से छोड़कर चली जाती हैं। गलत बात। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने उन्हें धोखा दिया, मगर किसी गलत काम के लिए नहीं दिया, और अपने लिए कुछ भी मौत नहीं मांगते। अल्लाह ने ये ज़िंदगी इसीलिए नहीं दी कि हम उसकी यूँ तजलील करें। हम इंसान हैं, और हम सब अल्लाह की अमानत है हमारे पास, और ये सिर्फ आपके लिए मौत मांगकर कुफर बोल रही है, बल्कि मायूसी की बातें भी कर रही हैं। मैंने कहा ना कि हम इंशाल्लाह उन्हें ढूंढ लेंगे। आप मायूस क्यों हो रही हैं? मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया आपने, मैं तो आपको ऐसे नहीं समझता था। उसने ज़्यादा सारे प्रिंट्स निकलवा कर अपने बंदों को देता हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी उनका पता चल जाएगा। ज़रात ने उसका चेहरा हाथों में थामे उसके आंसू साफ करते हुए कहा, और उसने इस बात में सर हिला दिया था। जी, उसके साथ कहते ही ज़रात ने उसे मंशियात से मुतालिक सारी खबर सुनाई। तो मुबारक हो, मगर बहुत बरूपोश हो सकता है, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, और उसका पर्सनल नंबर भी हमारे पास है। डोंट वरी, सोचों से बाहर आएगा तो इतना में समझा, कोई फ़ायदा नहीं। ना ज़रात ने मसनूई खफकी से उसे देखा था। ज़रात नहीं चाहता था कि वो इस वक्त परेशान हो। सुफियान, ऐसी बात नहीं है। फहमा हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात अल्लाह के हुक्म से आती हैं, मगर मुझे लग रहा है कि ये मेरे गुनाहों की आजमाइश है। आपने फिर मायूसी की बातें की हैं, मगर आपको पता है कि अल्लाह हमें हर काम शुरू करने से पहले आजमाइश में डालता है, और उसके बाद हमें कामयाबी भी मिलती है। वो सबसे पहले रहमान और रहीम है, तो हम कैसे उस पर ये कर सकते हैं? क्या आपको उसकी रहमत पर कोई शक है? नहीं। तो फिर उसकी जानिब यही तो हमारा तवक्कुल है कि हम उससे रहम की दुआ मांगते हैं, और ये सोचते हुए कि पता नहीं वो हमारी गलती को माफ़ करेगा भी कि नहीं, और आपकी लर्जिश उसने माफ़ ना किया तो उसकी गंदगी की जगह पर वो आपको इतने एहसन तरीके पर भेज देता, और फिर मेरे दिल में भी आपको बचाने की ख्वाहिश पैदा करने वाला कौन है? आपको और उस रिश्ते में बांधने वाला कौन है? उसने तो अपनी रहमत से नवाजा है, और फिर आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? मायूस ना हो। आई एम सॉरी। उसे अपनी गलत सोच का एहसास हुआ था, और वो मुझसे नहीं अल्लाह से माफ़ी मांगे, और अब आप पर इसी तरह का तवक्कुल करें जैसे आपने मुझ पर किया था निकाह के वक़्त, और कितना सही कर रहा था। फामा ने दिल में सोचा, और अल्लाह ने उसे उससे माफ़ी मांगी। किस कमीने ने मुखबरी की है, मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे चारों के चारों ट्रक पकड़ेंगे, और उस उल्लू की भट्ठी मेहरुनिसा को काल मिला, इसी के पास था ना मेरा सारा सामान। सरमद चौधरी गुस्से से दौड़ा था। हेलो, अपनी करख्त आवाज़ में वो बोला। जी सरकार, मेहरुनिसा बड़े नाज से बोली थी। सरकार की बच्ची, बता किसने मुखबरी की है? मेरे ट्रकों की। उसने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला। साहब, कसम ले लें, जो यहाँ से मेरी लड़कियों में से बकवास बंद करो। तवाइफ और उस किस्म की हो, थूकता हूँ मैं तुझ पर। जल्दी में से बता कौन कौन आया है इन दिनों तेरे पास। मुझे जल्दी जल्दी से सबके नामों और उनके काम कर काट चाहिए।
वरना याद रखना आजकल मेरे। अभी बताती हूँ, वो खौफजदा लहजे में बोली। और हाँ हुलिये भी बता, मैं थोड़ी देर तक फ़ोन करता हूँ। और उसने गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए कहा। इंतज़ार करते हुए वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। 10 मिनट बाद उसने दोबारा फ़ोन किया। सरमद ने अपने एक बंदे को फ़ोन दिया जो बताए जाने वाले लोगों के हुलियों का स्केच बना रहा था। जब वो सब का बता चुकी तो सरमद चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे तो इन सब बंदों का पूरा बायोडाटा आज रात से पहले चाहिए, नहीं तो सब का मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम्हारी हड्डियां भी पर भी रह मांगेगी। जबड़े पीट कर गुस्सू की नज़र से उन्हें कहता हुआ, मुंह से कफ उड़ाता हुआ वो क्रोफर से कमरे से बाहर निकल गया। महरम निसा तो हकी बकी होकर रह गई। ये क्या हुआ? वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये भी हो सकता। अब भी वो घर से निकले ही थे कि सुफियान की कॉल आ गई। निकल पड़े हैं अल्लाह के बंदे, कभी मुझे सुकून से अपनी बीवी के साथ 2 बातें भी कर लेने दे। सुबह से अब तक ये तेरा 10वां फ़ोन है। ज़रात ने कार ड्राइव करते हुए मोबाइल में देखा। सुफियान ने शरारत से कहा था, भाई अभी 6 बजे है, 7 बजे हम लोग वहाँ मौजूद होंगे। कोई ज़्यादा ही जल्दी नहीं निकल आए तुम लोग? सुफियान ने तंज दिया। यार आज पहली मरतबा अंदाज़ा हुआ कि औरतें तैयारी में कितना टाइम लगाती हैं। वो जो मज़े से उसकी जानिब देखते हुए कहा था। अब नज़रों के तीर चल रहे थे। मैं तो तैयार था, तेरी भाभी का निकलने का मूड नहीं था। मुसलसल शरारती लहजे में कहता हुआ वो फहमा की घुड़ियों से मलहूज हो रहा था। वाकई बेटा, तूने तो दोनों में इतनी तरक्की कर ली। और भी अच्छा, तू अब ज़्यादा बकबक नहीं कर। उसकी बात पर उसने कहकर लगाया, ओके जानी। वेटिंग सुफियान ने मुस्कुराकर कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। शर्म तो नहीं आती आपको सुफियान भाई से ऐसी बातें करते हुए? और मैंने कब देर लगाई? लिपस्टिक तो लगाई नहीं। जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया फहमा ने अपनी शर्म दिलाने की कोशिश की। मेरी जान ज़रूरत नहीं है ज़्यादा शर्मिंदा होने की। इन चीज़ों ने ज़रात ने गालों को प्यार किया और उंगली से छूते हुए कहा, टी पिंक कलर का खूबसूरत सूट पहने, हांग रंग दुपट्टा लिए, जबकि वो खुद लाइट पिंक कलर की शलवार कमीज पहने अपने तीखे नकूश और चेहरे पर सजी बियर्ड में बेहद डैशिंग लग रहा था। और वहाँ कौन कौन होगा? पापा ने उसका ध्यान उससे हटाते हुए कहा, 1-2 फ्रेंड्स होंगे, सैफी और भाभी। सही उसे कहते साथ ही प्लेयर ऑन किया था। रबोब कुछ की आवाज़ उन्हें अपने हिसार में लिया और वो कुछ खो सा गया था। कफ द कट द ripe tide. I was searching for the truth. There was a reason I called, reaching for you from the endless dream. So many means between us now, but you are always here with me. Nobody knows why, nobody knows how, and this feeling exploding in the dark on this inside me. I find my way back to you. Two words, oh, inside me, in your hands, in your hearts, in its whole universe. You are always here with me. You are always here with me. Its whole universe. ज़रात उसकी उदास शक्ल देखते उसका हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर रखा और एक हाथ से गाड़ी चलाता रहा। क्या बात है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। ऐसा लग रहा है कि ये बेफिक्री के लम्हे, आपका साथ, ये सब कुछ एक ख्वाब है। उसने उदासी से कहा। लगता है इस हसरत ऐसी कूच कर जाऊंगा। ज़रात ने दुहाई देते हुए कहा था। अल्लाह न करे, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप। और भी क्या है? आपका मूड ठीक करने के लिए आपको लाया हूँ और आप होके मेरा दिमाग ख़राब कर रही हैं। उसने मुँह बनाकर कहते ज़रात को नागवारी गुजरी हुई रात की याद दिलाई थी। ज़रात उसके जवाब पर अपना बेसाख्ता कहकर न रोक पाया। नहीं, अब महज़ब तरीके से नज़र उतारूँगा। जी नहीं शुक्रिया। फामा ने जल्दी से मुबादा अपना चेहरा साइड पे किया था। और फिर बाकी सबसे पहले मौजूद थे और उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। रिहायशी हिस्से के पिछले जानिब स्विमिंग पूल के साथ ही डिनर की अरेंजमेंट की थी। जैसे ये लोग उनके करीब पहुंचे, सब ने मिलकर खूबसूरत से बुकअप फैमा को दिया। नहीं तो कोई तीर नहीं मारा। हाँ भाभी, जैसे जैसे मोस्टर को बर्दाश्त करने पर हम उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। मोस्टर? अपने लिए ये लकब सुनकर ज़रात को झटका लगा। देख लो अपने शोहर को क्या कह रहा है। ज़रात फैमा में के साथ बातें करते हुए मसरूफ था। फामा ने उनकी बातों को एंजॉय करते हुए मुस्कुराहट बातें ज़रात को हरी झंडी दिखा दी, जिस पर सब मुश्तरका कहकर निकला। तुम लोगों ने इस बस्ती के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया है।
ज़रात ने मसनूई गुस्से से कहा था। चल अब ज़्यादा ड्रामे कर। सुफियान उसके कंधे पर बाजू रखते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा किया था। फामा उनकी बातों को एंजॉय कर रही थी और फामा को बहुत अच्छा भी लग रहा था। फामा ने सबके साथ बहुत इंजॉय किया। सब इन्हें लिए एक टेबल पर आए जहाँ पर केक रखा हुआ था जिस पर वेलकम लिखा हुआ था। वेलकम इन आर ग्रुप भाभी। सब ने यकजुबान होकर फामा को देखा। उसने मुस्कुराते हुए सबका शुक्रिया अदा किया और जोरदार ज़रात ने मिलकर केक काटा। और ये छोटी सी केक टुगेदर रही ग्रैंड वेल वाली, और हम आपको केस के सॉल्व होने के बाद देंगे। फामा ने ज़ेरे लब इंशाल्लाह कहा। खाना खाने के बाद वो दोनों स्विमिंग पूल के पास बैठे। पता है यहाँ ऐसे चलते हैं, एक चीज़ की बहुत ख्वाहिश हो रही है। फामा का वाकई यहाँ आकर ध्यान बढ़ गया था। क्या ज़रा जो हाथ पीछे बांधे सर को कदरे झुकाया जा रहा था बेख्तियार पूछ बैठा। यही कि कभी आपके साथ समंदर की गीली रेत पर। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता समी की कॉल आई। हेलो समी, हरियत है? ज़रात ने जल्दी से उसकी कॉल अटेंड करते कहा। सर वो नंबर चौधरी सरमत के ज़ेरे इस्तेमाल था, दोपहर से बंद है। क्या कह रहे हो यार? चेक करो फिर कोई और नंबर अपने पास। दोस्त ज़रात के चेहरे पर अब की बार हल्की सी परेशानी झलकी। सर मैंने चेक करवाया है, लास्ट कॉल कब हुई उसके मोबाइल से? सर वही ट्रकों से रिलेटेड मुख्तलिफ कंपनीज की इंफॉर्मेशन उठवाओ, हमारे लिए उसका नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं करना, जल्दी से पता करना है। जी सर। क्या हुआ? जैसे ही ज़रात ने कॉल बंद की, फामा ने पूछा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता एक अनजाने नंबर से कॉल आई थी। पीसीओ काली लग रहा था। हेलो ज़रात स्पीकिंग। ज़रात ने कॉल उठाते हुए कहा। हेलो मेरी जान, सुना है बड़े दम हम वाले हो? ज़रात ने हैरत से इस अजनबी की बात सुनी। वो आवाज़ नहीं पहचान सका। ओ सॉरी, आप कौन और क्या कह रहे हैं? ज़रात ताज्जुब से बोला। बेटा मैं वो ज़ख्मी शेर हूँ जिसकी कुछार में तूने हाथ डाला है। बहुत गलत जगह पंगा लिए बैठे हो। अब की बार ज़रात को समझ आ गई थी वो दूसरी जानिब कौन है। बेटा मैं न सिर्फ शेर को जख्मी करना जानता हूँ बल्कि उसके चीर फाड़ कर भी रख देता हूँ। यहाँ से भी तूने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन ली है? उसने आदि दिया। हाँ हाँ हाँ, आई लाइक इट। दुश्मन जितना हो होशियार हो, लड़ने का उतना ही मज़ा आता है। बेशक तू फिर छुप कर वार करने की कोशिश कर। मैं क्यों हूँ? सामने आओ ताकि लड़ने का मज़ा आए दोबारा। वो भी ज़रात था, बड़े बड़े सोमार हाओं का। कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। कौन था? क्या हुआ? मामा ने इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि कोई गड़बड़ है। सरमद चौधरी मैंने साहब के ज़रिए मुझ तक पहुँच गया है। ज़रात की बात पर उसका दिल धक से रह गया था। अब क्या होगा? उसने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं होगा डियर, आप क्यों टेंशन हो रही हो? हम हैं ना। ज़रात ने उसके कंधे पर अपना दायां बाजू ख्याल किया और उसे लिए रिहायशी हिस्से की जानिब आया। वो जान गई थी कि अब उसे मिला रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम हैं। अंदर जाकर उसने सबके साथ डिस्कस किया। मसला अब यह था कि उसे ट्रेस किया जाएगा कि वो कहाँ है, क्योंकि वो लोग जो लोग उसके फार्म हाउस की निगरानी कर रहे थे उन्होंने इतला दी थी कि सरमद चौधरी ने फ़िलहाल वहाँ पनाह नहीं ली है। एक आइडिया मुझे आया है, मगर वो सुनने के बाद सब ने ठंडा दिमाग से सोच कर जवाब दे रहे हैं। फामा ने सब कुछ देखते हुए कहा। बताएं। ज़रात ने कहा। मुझे लगता है कि मेरे साथ जानती होगी क्योंकि अपने दोनों गलत काम। नहीं, अब आप वहाँ नहीं जाओगी। ज़रात ने उसकी बात सुनते ही कहा था। उफ, ठंडे दिमाग से सोचें। वैसे भी मैंने तो कल जाना ही है। वापस उसने ज़रात को याद दिलाया। मगर अब मेरी पोजीशन उनकी नज़रों में खुलकर वापस आएगी और वो आपको भी इसी के लिए। वैसे भी ये बहुत रिस्की है भाभी, सुफियान ने भी कहा। मेरे ख्याल में फामा ठीक कह रही हैं। आप लोग एक चिप उसको लगा दें जिससे आपको वहाँ की सब गुफ्तगू सुन लेंगे। ये नहीं हो सकता कि अब वो मैंने उस सब किस्से से निकाल दें। बिल्कुल, मामा ने फ़ौरन कहा। जैसे भी हम पता करवा देंगे, मगर ये काम मैं नहीं करना। ज़रात ने गुस्सैली नज़रों से उसे देखा। सुफियान भाई प्लीज़ ना देखें, अगर आप वो चिप लगा देंगे तो किसी को भी इशू नहीं, मुझे भी इजीली रेस्क्यू कर सकते हैं। फामा हमारा इस सब में इन्वॉल्व होना और मानी रखता है। ज़रात ने उसे टोका। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपने मुल्क के लिए कुछ करूं? ज़रात ने सर पकड़ कर बैठ के। बात उसकी ठीक भी लग रही थी, मगर वो कैसे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही मुश्किल में डाल सकता था? हम इसे ट्रेस आउट कर लेंगे तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, मगर उसके लिए हमें उसके बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ लोगों ने हर वक्त मैंने निसा के घर की पहरेदारी करेंगे। उसके अलावा हुमा ने माइक्रोफोन्स भी उनकी नज़रों में छुपा के ये फैसला ये हुआ कि वो रात वही सब गुजार कर फैमा को अगले दिन रात का कोई मातहत रक्शे वाला बनकर वहाँ छोड़ आएगा। कुछ देर मजीद अगला लाया अमल तय करके सब सोने
के लिए मुख्तलिफ कमरों में चले गए। फहमा किचन में पानी पीने की घर से आई। कुछ देर के बाद उसने गर्दन मोड़कर किचन में मौजूद फहमा को देखा और वो अपनी जगह खड़ा हुआ और फिर किचन की जानिब उसने कदम बढ़ाए। फहमा जो कुर्सी पर बैठी पानी पी रही थी, मुड़कर उसने ज़रात को अंदर आते देखा और फिर वापस चेहरा मोड़ लिया। ज़रात उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सामने चाय बनाकर दे सकती हैं? ये मुसलसल अपनी नज़रों के सामने गिरफ्त में उसकी जानिब देखते हुए बोला था।